परिचय दीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपना कश्यप, ये हमारा हेल्पिंग हैंड संस्था की ओर से आज हम ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें हमारा सहयोग फेथ फाउंडेशन की मैम रुबीना नादर जी हमारा सहयोग कर रही हैं। सारे हमारे पदाधिकारी हमारा सहयोग कर रहे हैं आज के कंपटीशन में। इस तरीके का कार्यक्रम आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? इस तरीका अभी हमने नई अपनी संस्था अभी नई संस्था बनाई है और अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमारा पर मंथ कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। जैसे कि हमने हेल्थ कैंप वगैरह लगाए, प्लांटेशन किया, 15 अगस्त में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में सेलिब्रेशन किया और अब हमारा ये ड्राइंग कंपटीशन का प्रोग्राम हो रहा है। तो दीदी जी, आपकी संस्था आगरा में चल रही है कि आगरा से बाहर है? अभी हमारी संस्था आगरा में ही चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हम पूरे उत्तर प्रदेश में कर पाएँ। तो उसमें मतलब कितने साल के बच्चे के भाग ले सकते हैं? इसमें बच्चों की कोई एज पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे प्ले ग्रुप से लेके क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवा पीढ़ी चल रही है, युवा पीढ़ी को किस तरीके का संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को मैं इस तरीके का संदेश देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, जो बढ़ नहीं पा रहे वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें, कंपटीशन वगैरह में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो उनकी एक नई उमंग जाती है। के माध्यम से देशवासियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड में रखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो मैंने संस्था ओपन की है ये गरीब बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनको हम थोड़े बहुत सहयोग कर चुके हैं। अभी हमने जूनियर लेवल से इसका स्टार्ट किया है। जैसे कि ड्राइंग के साथ साथ और भी क्या प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी? अभी हमें सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन ही करा रहे हैं। तो परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोज शर्मा है और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आगरा के अंदर अभिभावक संस्था टीम पापा का संस्थापक हूँ और लगभग 5 वर्षों से हमारी जो सेवाएं हैं अभिभावकों के लिए रही हैं। इस विद्यालय के जो कार्य हैं वो जन सेवा के लिए हैं, अभिभावक सेवा के लिए हैं, छात्रों की उन्नति के लिए हैं। इनके बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ, एक दफ़े और आया था। तो लोगों से अपील है कि ऐसे विद्यालयों को अनुदान दें और इनको आगे बढ़ने में मदद करें। सर, ये आपकी संस्था आगरा में काम कर रही है, आगरा से बाहर भी काम कर रही है? देखिए, संस्था का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरे भारतवर्ष के लिए होता है, लेकिन हम अभी आगरा में ही काम करते चले आ रहे हैं और अभी आगरा में ही करेंगे। अभी बहुत सारे काम आगरा के लिए बाकी हैं और जिस तरीके से हम न्यायिक व्यवस्था में जा रहे हैं उससे लाभ तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है। वो अभी मैं बताऊंगा नहीं। पिछली बार जब हमने 15% की छूट दिलवाई थी तो आगरा से लगी थी, अब और ज़िलों में भी लगी, लेकिन उसके लिए लड़ी टीम पापा थी, बाकी सब बैक हो गए थे। तो लाभ मिलता है तो सबको मिलता है और उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा आप लोगों को अपने विद्यालयों से। बच्चे हैं जी, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं और भी खेल कूद है, उनके पेरेंट्स को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे संगठन के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आजकल के पेरेंट्सों के परिवारों में एक दिक्कत है कि वो अपने बच्चों की तरफ पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते। मेरा कहना है कि बच्चों को संस्कारों की आवश्यकता बहुत है। विद्यालय से तो जो मिलते हैं वो मिलते ही हैं, लेकिन उनको चेक करें घर पर और उनको उनकी बच्चों की इच्छा अनुसार उनका अध्ययन कराएं, उन्हें खेलकूद में आगे बढ़ाएं और जो वो करना चाहते हैं उनको खुलेपन से छूट दें करने के लिए, तभी उनकी प्रतिभा में निखार होगा। अगर आप रोकेंगे, थोपेंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे तो फिर बच्चों में निखार नहीं हो सकता। ये ऐसा मेरा मानना है। तो अपने बच्चों को छूट देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप को क्या कुछ कहना चाहिए? बच्चों के माँ बाप से तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप बच्चों को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग उन्हें सुनना नहीं चाह रहे हैं। वी बोथ आर वर्किंग, दोनों माँ बाप काम करने वाले हैं, बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश ये करिए कि अपनी वर्किंग आवर्स को लिमिटेड रख के अपने बच्चों को पहले ध्यान में दें, जिससे कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो आपसे इंस्पायर्ड होकर और बच्चों को इंस्पायर्ड करेगा। तो कोशिश करें कि आप अच्छी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें और उनको सुनें। उनकी काउंसलिंग हमेशा आप अपने स्तर से ही करें, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर एक बार बच्चा रास्ते से भटका, उसके बाद ना तो कोई एडवोकेट और ना ही कोई काउंसलर, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर, ना कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश ये करें पेरेंट्स कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उनसे सोने से पहले 2 पॉइंट हमेशा पूछें, बेटा आज का दिन कैसा रहा, और आप अपने बारे में कुछ बताइए जो आपको आज बहुत ख़राब लगा। ये सारी चीज़ें आप बताइए। नाम बताइए।
मेरा नाम शुभी है। मैं पहले जोधपुर में, मतलब मैं पहले आगरा में ही रहती थी। मैं हेल्प फॉर नीडी का मेरा अकाउंट था पहले, जिसमें मैं एनिमल्स के लिए करती थी काम, और अभी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जिसका मेरा पेज है जोधपुरी घुमक्कड़ के नाम से। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने इनसे देखा यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए उन्होंने किया हुआ है एनवायरनमेंट, कि सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे बेस्ट बात यही है यहाँ पर। किस तरीके की यहाँ बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों में फैसिलिटी मिल रही है, आपको किस तरीके का महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? जब ऐसी फैसिलिटीज़ बच्चों को बिना किसी मेहनत के माँ बाप के मिल रही है, बच्चों को ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब चीज़ देखकर यहाँ पर, कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, बड़े बड़े स्कूल, कोई कुछ भी काम नहीं आता है। जब बच्चे कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, और फिर वो आपका नाम भी मतलब यहाँ लेकर आते हैं ना ऊपर हाइट पे, तो फिर आप भी सोचते हो कि अच्छा हम लोगों ने इतने बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया या फिर कहीं पर भी पढ़ाया, कोई काम नहीं आई पढ़ाई, वो चीज़ रहती है। तो बच्चा बस पढ़ने वाला होना चाहिए, तो वो कहीं पर भी पढ़ता है। ड्राइंग के साथ साथ बच्चों के लिए और भी क्या व्यवस्था रखेगी? ड्राइंग के साथ साथ यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे उन्होंने बताया कि सिलाई बच्चों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना, कंप्यूटर क्लासेस देना, तो ये सारी क्लासेस यहाँ पर बच्चों को दी गई है।